बीटी राजधानी ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. कृषि यंत्र धारे जैसी अनगिनत योजनाएं शुरू की। कर्नाटक में चुनाव प्रचार का शो अब अपने आखिरी दौर में है। सभी पार्टियों के दिग्गज वोटरों को लुभाने की अपनी आखिरी कोशिश में लगे हुए हैं। नेताओं के वादे और दावों के इसी चुनावी शोर में जनता की आवाज दबकर रह जाती है। ऐसे में जमीनी मुद्दों की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन चुनाव की कावेरी यात्रा कर रहा है। न्यूज नेशन पहुंचा है मैसूर, जहां मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का गांव है। तो मैसूर की पहचान टीपू सुल्तान से भी है। मैसूर में एक तरफ टीपू सुल्तान की महानता की गाथा गाने वाले हैं, मैसूर में ही वो गांव है जहां टीपू सुल्तान को खलनायक माना जाता है। दावा है कि 800 हिंदू परिवारों को टीपू सुल्तान ने घरों में जला दिया था। कर्नाटक का इतिहास यानी मैसूर का इतिहास, कर्नाटक और मैसूर एक दूसरे में सांस लेते हैं। बेंगलोर अगर बदलते हुए कर्नाटक का प्रतीक है तो मैसूर कर्नाटक का पूरा इतिहास यहाँ तक लेकर आता है। सातवाहनों से शुरू हुआ मैसूर का सफर वाडियार राजवंश के शासकों तक रहा और फिर आज़ाद हिंदुस्तान में मैसूर एक खूबसूरत शहर के तौर पर आज भी है। लेकिन मैसूर का अगर राजनीतिक समीकरण देखें तो बीजेपी के लिए यह सबसे ज़्यादा टफ क्षेत्र मिलता है। यहाँ 26 सीटों में से बीजेपी अभी कहीं भी नहीं है। ऐसे में बीजेपी, जेडीएस और कांग्रेस का ये जो तिकोनी फाइट है यहाँ किस तरफ बढ़ती है, ये यहाँ के लोगों से जानते हैं। किस तरह से यहाँ विकास के मायने हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं मैसूर के उन लोगों से जिन्होंने इस खूबसूरत शहर को आज भी खूबसूरती के साथ बनाए रखा है। चलिए मैसूर की कावेरी यात्रा पर। मैसूर दक्षिण कर्नाटक में पड़ता है। मैसूर समेत पूरे दक्षिण कर्नाटक में बीजेपी की पकड़ कमजोर मानी जाती है। पिछले विधानसभा चुनाव में दक्षिण कर्नाटक की 55 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिली थी। मेरा भले कहीं पर भी होता हो। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के गृह जिले मैसूर को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लिहाजा यहां लड़ाई कांग्रेस और देवेगौड़ा की जेडीएस के बीच है। लेकिन इन चुनाव में बीजेपी ने मैसूर में अपनी जमीन मजबूत बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मैसूर में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा इस बार बना टीपू सुल्तान का। 219 साल पहले 4 मई 1799 को श्री रंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की बॉडी यहीं मिली थी। अपने सिपाहियों के साथ उनका शरीर यही पड़ा था। लेकिन टीपू सुल्तान आज 219 साल बाद कर्नाटक के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया। अभी तक टीपू सुल्तान के बारे में अंग्रेजों के खिलाफ एक बहादुर योद्धा के तौर पर छवि को देखा जाता था। लेकिन बीजेपी ने टीपू सुल्तान के बारे में कई ऐसी कहानियां लोगों को बताई जिसके मुताबिक टीपू सुल्तान हिंदुओं के खिलाफ काफ़ी एग्रेसिव था और उसने कुछ इस तरह के कारनामे किए जो उस वक्त में भी हिंदुओं पर एक जुल्म के तौर पर दर्ज किए गए। 2019 के चुनाव में, 2018 के चुनाव में इस वक्त दोनों में टीपू सुल्तान ऐसे आकर खड़ा हुआ कि जैसे बीजेपी, कांग्रेस या तमाम पार्टियां उसके साथ होने या उसको खलनायक के तौर पर दिखाने में अपनी वोटों को इकट्ठा करते हुए देख रही हैं। यानी टीपू सुल्तान इतिहास के उन पन्नों से निकलकर 2018 के कर्नाटक के चुनाव के पोस्टरों पर पहुंच गया। अब जनता को देखना है कि वो टीपू सुल्तान को किस तौर तरीके से देखती है, किस तरह उसको हीरो मानती है या खलनायक मानती है। और इस सब के बीच में इतिहासकारों पर भी कई सवाल यहाँ पार्टियाँ लगाती हैं जो उसको
या तो हीरो के तौर पर दर्ज करने में या फिर उसकी खलनायक की भूमिका को छिपा देने के बीच की लड़ाई को राजनेताओं ने अपना अखाड़ा बना लिया है। कांग्रेस ने टीपू सुल्तान की जयंती मनाकर ये मुद्दा भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, तो बीजेपी ने टीपू का विरोध करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। मैंने अनुभव किया कि भाषण मेरा भले कहीं पर भी होता हो। इस बीच कर्नाटक में वो गांव भी है जो आज भी टीपू को विलेन मानता है, जहां कई परिवार आज भी दिवाली नहीं मनाते, क्योंकि उनका मानना है कि दिवाली के मौके पर ही कभी टीपू सुल्तान ने उनके पूर्वजों को जलाया था। मेलकोटे एक छोटा सा कस्बा जहां पुराने मंदिर हैं, रामानुजाचार्यम पीठ है। इसके साथ साथ हजारों तीर्थयात्री हैं जो यहाँ तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं, इन मंदिरों के दर्शन के लिए आते हैं। उनको विधि विधान से पूजा कराने के लिए सैकड़ों आयंगर्स ब्राह्मण्स के घर भी हैं। ये मेलकोटे इतिहास में शायद बहुत कम जाना गया नाम है, क्योंकि ये नाम जुड़ता है इतिहास में एक ऐसी कहानी से जो टीपू सुल्तान को एक योद्धा बनाने से ज़्यादा उसके पूरे चरित्र पर एक प्रसन्न चिन्ह लगाती है। हम मेलकोटे में हैं, यही वो गांव है जहां के लगभग 800 परिवारों को टीपू सुल्तान ने एक दिवाली के दिन बुलाकर कत्ल कर दिया था। यानी 800 परिवार एक साथ कत्ल कर दिए गए थे, सिर्फ इसलिए कहानियों में है कि उन्होंने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। यहाँ तक ये कहा जाता है कि उनमें से कुछ लोगों के बारे में टीपू सुल्तान को ये शक था कि वो बगावत कर सकते हैं, इसीलिए उसने एक खास दिन उन तमाम ब्राह्मण्स परिवारों को बुलाया एक मंदिर में, जिसको आज भी कहते हैं वो वीरान है, बंद है। उस मंदिर के अंदर 800 परिवारों को बुलाने के बाद टीपू सुल्तान ने उनका कत्ल कर दिया था। मेलकोटे में वो लोग मौजूद हैं जिनके सामने टीपू सुल्तान का जिक्र करते ही उनकी जुबान पर जमे टीपू की ज्यादतियों के किस्से पिघलने लगते हैं। ये जो टीपू सुल्तान ने वहाँ पर श्रीरंगपत्तनम में कुछ 800 परिवारों को पूर्ण रूप में कत्ल किया, वो मंदिर वहाँ ही नरसिंह रंगनाथ भगवान के सामने ही है। नरसिंह भगवान का मंदिर, पूरा मंदिर का बहुत बड़ा प्रांगण में इतने लोगों को भी सपरिवार बुला के वहाँ पर भोजन का कूट आयोजन करके सभी लोगों को वहाँ पर मार दिए, ऐसा बोलते हैं। और वहाँ के कुछ लोग यहाँ पर वापस आ गए और उनका पारंपरिक संबंधी लोग यहाँ पर रहे। ये लोग आज भी श्रीरंगपट्टनम में और यहाँ और मैसूर सब जगह में जो उस परिवार के संबंधित लोग सब है, सभी भी कोई भी आज भी यहाँ पर उसके स्थिति में, उसके दृष्टि से आज भी दीपावली नहीं मनाते हैं। टीपू के किस्से मौजूदा चुनाव के मुद्दे बनकर खड़े हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अगुवाई में कांग्रेस ने टीपू समर्थकों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैसूर सिद्धारमैया का गृह जिला है, ऐसे में इस क्षेत्र में उनका प्रभाव भी ज्यादा है। चमकती हुई सड़कों का गांव, बनी हुई पक्की नालियों का गांव और 24 घंटे पानी बिजली का गांव, ये गांव मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का गांव है। इस पूरी कांग्रेस का जिस पर इस बार कर्नाटक की राजनीति में दांव है, राहुल गांधी जिन पर रख कर खेल रहे हैं, उसी सिद्धारमैया का ये गांव है। जिसमें दिखेगा आपको कि सड़कें पूरी तरह से सीमेंटेड सड़कें हैं, पूरे गांव में निर्माण कार्य हो रहे हैं। और ये खूबसूरत सा घर जो गांव के अंदर आने वाले किसी भी आदमी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है, यही वो घर है जो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का घर है। यहाँ इस समय बंद है ये घर, ज़्यादातर लोग कन्वेंसिंग के लिए गए हुए हैं। इस घर में लॉक लगा हुआ है और इसके साथ साथ जो दूसरा घर उनके चाचा का यहाँ घर है, उनके भाई का सिद्धारमैया के, वहाँ भी ज़्यादातर लोग कन्वेंसिंग के लिए निकले हैं, क्योंकि सिद्धारमैया का बेटा जो चुनाव लड़ रहा है जितेंद्र, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी यही है, ये वरुणा कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। इस गाँव के लोगों का ये यकीन है कि सिद्धारमैया के आने के साथ ही इस गांव में समृद्धि आई है। पिछले चुनाव में मैसूर इलाके की ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। सिद्धारमैया के गांव में भी उनका विरोध कहीं नजर नहीं आता। इस गांव में लोगों को सिद्धारमैया से प्यार है। इस समय दोपहरी है और ज्यादातर लोग कन्वेंसिंग के लिए गए हैं, क्योंकि वो सिद्धारमैया को दोबारा कर्नाटक का मुख्यमंत्री होते हुए देखना चाहते हैं। कुछ लोगों के साथ हम यहाँ हैं। किसको वोट देते हैं? कांग्रेस
कांग्रेस ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ सिद्धारमैया की वजह से वोट ಅದು देते हैं। ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಲಿ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯತೀಂದ್ರ अच्छा, यहाँ से डॉक्टर यतीन्द्र उनके बेटे हैं, वही चुनाव लड़ रहे हैं। किसको वोट करते हो? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ कांग्रेस। ಯಾರು फिर किसको? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ सिद्धारमैया। तुम किसको वोट देते हो? ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕೋದು सिद्धारमैया ही। यहाँ सब लोग सिद्धारमैया को वोट देंगे। गांव के लोग हैं, इन लोगों को लगता है कि जब से मुख्यमंत्री बने कांग्रेस बने। अच्छा, यहाँ कोई मोदी का ಮೋದಿ ಗನ್ JDS ಗನ್ जेडीएस गॉन, मोदी गॉन। ಗನ್ यहाँ कोई जेडीएस कोई मोदी नहीं है, इस गांव में दिखेगा आपको। इस बार मैसूर में सिद्धारमैया के बेटे की किस्मत भी दांव पर है। वरुणा सीट पर सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में सिद्धारमैया वरुणा सीट से जीतकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। अपने बेटे को पहली बार विधानसभा पहुंचाने के लिए उन्होंने ये सीट छोड़ी है। सिद्धारमैया इस बार चामुंडेश्वरी सीट से लड़ रहे हैं। वरुणा में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र, डॉक्टर यतीन्द्र सिद्धारमैया चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है, लेकिन हम लोग वरुणा के बाहर ही हैं। यहाँ कुछ युवा भी हैं, यंग गाइज हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं। किसको सपोर्ट करेंगे? किसको वोट? ಸಪೋರ್ಟ್ ಕರೆಂಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ जेडीएस या किसको? JDS जेडीएस। अच्छा काम किया या नहीं सिद्धारमैया? गुड गुड वर्क। हाँ गुड वर्क गुड वर्क सिद्धारमैया। आप बताइए किसको वोट देंगे? वोट। ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮಗ ಯತೀಂದ್ರ अच्छा, सिद्धारमैया के बेटों को आप ಹಾಂ ಬೇಟೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा, राहुल गांधी अच्छे हैं कि नरेंद्र मोदी? कौन अच्छा लगता है? ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ राहुल गांधी अच्छा है। आप बताइए, कुछ तो बताइए किसको आप वोट ही नहीं देंगे? हैं? अच्छा, आप बताइए किसको देंगे वोट? वोट कांग्रेस की जेडीएस? कांग्रेस की जेडीएस? कांग्रेस या जेडीएस? ನಾವು JDS ಇವಾಗ JDS ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. जेडीएस। अच्छा, आपको भी जेडीएस? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ कांग्रेस को वोट। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ सिद्धारमैया इज गुड। ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ आपको थोड़ा सा भाषा आप बता सकते हैं कि क्या मतलब किसको आपको लगता है वोट देने? कांग्रेस कांग्रेस को। क्या सिद्धारमैया के काम से आप प्रभावित? अभिवृद्धि है अच्छा, उन्होंने अच्छा रोड अच्छी है आपको? रोड गुड? रोड नीरो अच्छा, पानी भी अच्छा है। मैसूर में वोकालिगा समुदाय का दबदबा है। जेडीएस नेता HD देवीगौड़ा भी वोकालिगा समाज से आते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को एंटी वोकालिगा बताकर जेडीएस कांग्रेस को मैसूर में कड़ी टक्कर दे रही है। मैसूर क्षेत्र में अगर कांग्रेस की लड़ाई किसी से दिख रही है तो वो जेडीएस है, जो पिछली बार के आंकड़ों के हिसाब से, क्योंकि 13 में से 2 सीट जेडीएस को मिली, 11 सीट सिद्धारमैया के खाते में यानी कांग्रेस के खाते में गई थी। इस बार जेडीएस काफी ताकत के साथ दावे कर रहा है कि वो पहले से बेहतर करेगा इस क्षेत्र में। जो भी वोट पूछने के लिए हम पब्लिक के पास जा रहे हैं तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इस बार कुमारना को सीएम बनाना। जेडीएस कहीं ताकत पिछले 10 सालों से कहीं दिखा नहीं पाई, क्यों ऐसा है? अभी कुछ है दम? अभी इस बार दिखा रही है ना, इस बार जरूर इस बार हुकूमत हमारी जेडीएस की बैठेगी, क्योंकि 12 साल से अब तक जेडीएस नहीं बैठ के थे। लेकिन कोई किंग नहीं कह रहा है, सब कह रहे किंग मेकर की भूमिका में आएंगे, ऐसा कुछ है क्या? अभी रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा ना, तो सभी लोग यही बात करते हैं किंग किंग नहीं बनेगा, किंग नहीं बनेगा। हालांकि किंग ऑलरेडी जेडीएस ही होके है, जो बहुजन समाज पार्टी है उसको साथ में लेकर हैं। किस लिए लेकर हैं? दलित भाई हमारे साथ रहना करके बोल के लेके हैं, और या मुस्लिम माइनॉरिटी, जो भी माइनॉरिटी के लोग हैं तमाम लोग हमारे साथ हैं, हमारे साथ जुड़ के हैं। जो गौड़ास हैं वो हमारे साथ जुड़ के हैं। आपको तो पता रहेगा मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं दे सकता, आपको तो पता है मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं दे सकता। ऐसे ही जो हमारे हिंदू भाई हैं वो एचडीपी को वोट नहीं दे सकते। जेडीएस आपके लिए कुछ करेगी अलग से महिलाओं के लिए, ऐसा लगता है कि? हाँ लगता है कुछ। लगता है? हाँ। क्यों आपको लगता है कांग्रेस नहीं कर रही? कांग्रेस तो कुछ किया कि नहीं? कांग्रेस सिद्धारमैया ने कुछ किया महिलाओं के लिए, ऐसा कुछ है? आपको नहीं समझ? आप बताइए, कोई आप बताइए, आप में से कोई बता सकता है कि जेडीएस क्या अच्छा करेगी? आप जेडीएस को क्यों पसंद कर रहे हैं ये बताइए। किस अच्छा करती हैं जेडी। अच्छा करती है? जिस घर में खाना पका खाने के लिए गैस के चूल्हे नहीं थे, वो फ्री घर बैठे आदमियों को दिए। पूछो जनता से, सबको भी घर घर को जाके चूल्हे दिए, बहुत सपोर्ट किए। अब क्या है, उनकी खुशी से अब इनको पसंद कर रही, उनकी खुशी से अब इनको पसंद कर भैया को हमें साथ दे रही।
आप जो है जेडीएस को इसीलिए वोट कर रहे हैं तब? जी जी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी भी कह रहे हैं हमने घरों में चूल्हे भिजवाए, वो वहाँ पे यहाँ पे नहीं। यहाँ पे मोदी जी का कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है मोदी कुछ भी नहीं। कुमार है ना हमारे लोगों के लिए करें। अच्छा, राहुल कैसा लगता है? राहुल गांधी का कुछ देखो, उम्मीद दिखती है? इतने साल तो कुछ भी नहीं दिखाई दिए, अब इंशाल्लाह इनको इनके साथ दे रहे हैं, बहुत कुछ होने वाला है। सब भाई का इनको पसंद करें, अब्दुल्ला भाई को भी देने के वास्ते बहुत भाई का उनकी खुशी से आगे बढ़ को वोट देने की। सर जेडीएस इज़ बेटर, क्योंकि कुमाराना जो है एक गुड लीडर है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि जब वो सीएम बने थे उस टाइम पे 5% मुसलमानों को काम दिया था, क्योंकि हम मुसलमान बोल के नहीं, हिंदू भाई भी वही चाह रहे हैं कि कुछ बदलाव लेके आएंगे। कांग्रेस को किया, सबको किया, लेकिन बदलाव इसके अंदर ही है। जेडीएस, कांग्रेस और बीजेपी की कड़ी टक्कर के बीच मैसूर में एक और पार्टी अपनी चुनावी किस्मत आजमाने में लगी है। सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने भी मैसूर में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई दक्षिण भारत में कट्टर समझे जाने वाले मुस्लिम संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की पार्टी है। मैसूर की जिन सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं उनमें से एक सीट ये नरसिम्हा महाराजा सीट भी है, क्योंकि यहाँ एसडीपीआई भी पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है। हालांकि बाकी सब जगह एसडीपीआई ने अपने कैंडिडेट हटाए हैं। जो 25 की बात की जा रही थी उसमें से 3 सीटों पर हैं। हमारे साथ अब्दुल मजीद साहब है। मजीद साहब, ये क्या चीज़ है, मतलब मैसूर आपको क्यों अच्छा लगा पार्टी को? आप देखिए, मैसूर में 2008 इलेक्शन में भी हम कंटेस्ट किए थे, जब हम 10,000 वोट लिए थे। उसके बाद लास्ट इलेक्शन जो है 2013 का, तब हम कंटेस्ट किए तो 30,000 वोट लिए। तो हमारा एक बेस है, हमारा एक सोशल सर्विस है, हम लोगों के साथ हम लोग हैं, तो हर इश्यूज़ पे हम लोगों के साथ रहते हैं। अच्छा, आपको लगता है एसडीपीआई और पीएफआई ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कभी जो जिसको आप अगर बहुसंख्यक कहें, क्योंकि हम अल्पसंख्यक कहते हैं आपको, तो उसमें क्या उनको डर होता है कि आपकी कौन सी कि भाई हमेशा आप अतिवाद की बात करेंगे, पीएफआई सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात करेगी, बाकी सब नहीं? ऐसा नहीं है। देखिए, एक क्या है, देखिए पॉपुलर फ्रंट हो या एसडीपीआई हो, ये जो डिप्रेस्ड क्लासेस है, जो मजलूम कौम है, उनके बारे में बात करते हैं। नॉट ओनली मुस्लिम, दलित, आदिवासी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उनको नहीं मिला जाता, तो नेचुरली उनका आवाज करता है। कर्नाटक चुनाव के शोरगुल के बावजूद मैसूर में प्रदूषण की चिंता कम नहीं हुई है। प्रदूषण से निपटने के लिए यहाँ साइकिल को बढ़ावा देने की खास मुहिम चलाई जा रही है। अलग अलग शहरों में पॉल्यूशन को लेकर, पर्यावरण को लेकर कई सारे प्रयोग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रयोगों को हम इस हाल में देखते हैं कि वो कुछ दिन बाद लोग उनको भूल जाते हैं। लेकिन हम मैसूर में हैं, जहाँ लगभग 1 से 1.5 साल पहले, पिछले साल शायद मई या जून में ये प्रयोग शुरू हुआ था, जब हमने ये पहली बार ट्रिन की ये योजना शुरू होते हुए देखी। उस वक्त भी न्यूज नेशन यहाँ था। आज फिर 1 साल बाद चुनाव के बीच में न्यूज नेशन यहाँ है। ये कम से कम 1-2 साल करीबन स्टार्ट हुआ ये। अभी पहले से ये बहुत सारे सेंटर्स है ऐसा। There are so many stations are there installed in so many places. Nearly 70 to 75 stations are there. बन गए ये इतना? हाँ, शुरू में कम थे, शुरू में 50 वैसा था, बाद में एक्सटेंशन होके थ्रूआउट सिटी में फैल गया। अगर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इसका आपको डाउनलोड ये देखिए, आपको ये बता भी रहे हैं कि किस तरह से ऐप डाउनलोड करना। ये जो ग्रीन लाइट है, ये किस चीज़ का मतलब है? वो ये तो व्हीकल रेडी है। अच्छा, अभी रेडी है, उसको लेकर जाने के लिए रेडी है। आप लोग इधर साइकिल लेकर तो कोई भी जगह में जाना है, उधर में ऐसा वाला एक स्टेशन है, उधर में साइकिल आप इसमें रख सकता है। इसके लिए चार्ज आपको पैसा वो नेट में निकल जाएगा। हम लोग जैसे एटीएम या मेट्रो कार्ड देखते हैं, चार्जिंग है ना, चार्ज रहता ना, जैसा मोबाइल चार्ज आपका चार्जिंग रहता ना, वो इतना चार्ज यू विल समझ लिए 100 रुपीज़ का चार्ज भरा दिया आपने, एक आधा घंटा चला दिया गाड़ी, एक 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ कट हो जाएगा बस। इधर लेके इधर से आपको बस स्टैंड जाना है, बस स्टैंड में ऐसा ही सेंटर बनेगा, उधर जाके छोड़ के जाओ। अच्छा, आपको लगता है ये प्रयोग सक्सेस रहा? लोग बहुत सक्सेस है। बहुत सक्सेस है। इसमें ज़्यादा लोग मॉर्निंग सुबह से लेकर साइकिल जाता है, वो सभी लोग तो एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करता है। और कोई जल्दी जाने वाला तो साइकिल लेकर वो रेलवे स्टेशन में जाएगा, रेलवे स्टेशन में साइकिल छोड़कर वो ट्रेन पकड़ कर जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्रो घोष के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, मैसूर।